गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जीवन की असली दौलत के बारे में कहा जाएगा। जीवन यापन की असली दौलत क्या है? सांसारिक धन शरीर निर्वाह के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को जन्म लेकर के जिन मां बाप से जन्म लेता है वो उसका शारीरिक सांसारिक पोषण करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस धन और साधन का प्रयोग करते हैं उसको सांसारिक दौलत या धन कहा जाता है। वही बच्चा बढ़ता हुआ, कल बड़े और छोटे की बात आपको बताई गई थी। दोबारा से बोल रहा हूं, इस तन का पोषण करना, संसार के रूप में इस तन का पोषण करना सांसारिक प्रकृति और सांसारिक संपत्ति, इनके साथ जुड़ने का अर्थ है कि अपने आप को सांसारिक स्तर पर मजबूत बनाना। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपके पास चाहे कितनी भी सांसारिक दौलत क्यों ना हो, व्यक्ति सुखी नहीं रह सकेगा। अगर व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसे सांसारिक दौलत की आवश्यकता है। बच्चा छोटा हो तो मां बाप उसके प्रलोभन की पूर्ति भी करते हैं और उससे कर्म कराने के लिए उसे प्रलोभन भी दे देते हैं। कर्म कराने के लिए प्रलोभन भी दे देते हैं, परंतु उद्देश्य प्रलोभन देना नहीं, कर्म को कराना है, उसे कर्म में प्रवृत्त करना है। सांसारिक स्तर पर उसको किसी तरह की कोई कमी ना रहे। और इसमें एक बात कहना चाहूंगा, हराम की लाखों रुपए की कमाई, ईमानदारी की और मेहनत की, खून पसीने की 100 रुपए की कमाई, वो 100 रुपए की कमाई बहुत बड़ी है, उसके सामने लाखों रुपए की कमाई कुछ भी नहीं है। दो चीज काम में आती हैं, एक कर्म, दूसरा ईमान। एक कर्म और दूसरा ईमान, चरित्र का निर्माण होता है। कर वो ही सकता है जिसका चिंतन श्रेष्ठ हो, चरित्र आदर्श हो, उसका कर्म शालीन होगा, आचरण व्यवहार दूसरों को प्रेरणा देने लायक होगा।
दोबारा से कह रहा हूं, यहां दोनों दौलत उसको मिलती है। स्वास्थ्य ठीक रहता है और मानसिक शरीर श्रेष्ठ, और कर्म प्रेरणादायक रहता है। सोचने की आवश्यकता है। इतने ऊंचे स्तर पर अपने जीवन को चलाने के लिए शरीर के रूप में जिन भौतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, उसको जीव ठीक उसी तरह से पोषण देता है और देना चाहिए जैसे मां बच्चे को अपने शरीर की गर्मी देकर के, अपनी छाती से लगा करके उसका पोषण करती है। इसी में उसका सांसारिक निर्वाह चलता है। शरीर जब तक भौतिक कमाई का उपयोग करता है तब तक यह सिलसिला चलता रहता है, किंतु जीवन इतने में समाप्त नहीं हो सकता। जो अनंत है उसे इससे आगे की यात्रा भी पूरी करनी है। इससे आगे की यात्रा भी पूरी करनी है। जिस प्रकार कल परसों शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आज कुछ कमाने की, बचाने की आवश्यकता पड़ती है और उसकी चिंता भी रहती है, वैसी ही चेष्टा जीवन को लंबी अवधि तक जीने के लिए उन सामग्रियों की, सिंचित संस्कारों की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि आत्मा की यात्रा को महत्व ना दिया जाए या उस आवश्यकता को ना समझा जाए तो शांतिपूर्वक गतिशील रहने वाले जीवन को हम भूल जाएंगे और भयंकर संकटों में फंस जाएंगे। इसलिए संतुलन दोनों तरफ बनाना पड़ता है, एक तरफ नहीं। संतुलन को दोनों तरफ बनाना पड़ता है। ईश्वर ने कुछ इस तरह का विधान भी बनाया है। एक कमाई के साथ दोनों कमाई एक साथ मिला करके रखी है। एक कमाई के साथ दोनों कमाई मिलाकर के रखी है। पर एक बात कहता हूं, मन को सुख और आत्मा को शांति, मन को सुख और आत्मा को शांति जिस कर्म में मिलती है, वहां पर वो जीव दोनों तरफ के संतुलन को बनाता है। दोनों तरफ के संतुलन को बनाता है। जो काया कल परसों नष्ट होने वाली है, उसकी तात्कालिक सुविधाओं का संचय करना आवश्यक प्रतीत होता है, अंदर से आवश्यक प्रतीत होता है। आदमी सोचता रहता है और उन्हीं चीजों का संचय करता रहता है।
लंबी यात्रा के साधन जुटाने की अपेक्षा बढ़ती जाए तो इसको अदूरदर्शिता ही कहते हैं। मृत्यु के पहले और उसके बाद आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई संदेह भी मत करना। आत्मा के अस्तित्व को कोई अंतर नहीं आता। शरीर का संबंध संसार के साथ है तो संसार की जितनी संपत्ति है बस वो यहीं तक काम करती है, जो उसके सांसारिक जीवन के संतुलन को बनाती है। और संतुलन से जो मेरा मतलब है, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, जैसे आवश्यकता पड़े अपने साधन का प्रयोग करते हुए आप अपने कर्मों को करते हुए चले जाएं। शरीर त्यागने के बाद देखा भी होगा और कहावत भी है, जब आता है तो मुट्ठी बंद करके आता है, जाता है तो मुट्ठी खोले हुए जाता है। अर्थात सब कुछ यहीं छोड़ करके जाता है। बहुत सी वस्तुएं जो उसके पास होती हैं वो समय रहते ही उसका साथ छोड़ती हुई चली जाती हैं। धन, परिवार, पद, वैभव, ये वस्तुएं जहां हैं वहीं की वहीं रह जाती हैं, कोई साथ नहीं जाता है। वे आत्मा के साथ कैसे जा सकती हैं? शरीर भी गल जाता है, जल जाता है, समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क भी शरीर का ही एक अंग है। सर्कस के नट के तरह से हाथ पैरों की कलाबाजी दिखाने का जो कर्तव्य है, शरीर प्रशिक्षित होता है मस्तिष्क के द्वारा और तभी उस शिल्प में, उस कला में वो प्रवीण बनता है, उसमें प्रवीण हो जाता है। जिस प्रकार मरने के बाद शरीर के अन्य अंग नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क और उसका कौशल, बात को ध्यान से समझ लेना, जैसे शरीर के साधन सब नष्ट हो जाते हैं तो मस्तिष्क की वो कलाएं जो इस जन्म की थी वो भी उसी के साथ नष्ट हो जाती हैं। वरना बच्चे को बार बार पढ़ना और इम्तिहान नहीं देना पड़ता। ये मैंने सांसारिक आपका स्तर की आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा है धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव सब यहीं तक है, उससे आगे नहीं जाता। जीवन लीला जैसे ही समाप्त होती है, उसके साथ जुड़े हुए सभी गुण दुर्गुण वो उसके साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अनंत जीवन के साथ रहने वाली वस्तुओं में संस्कार का ही प्रमुख महत्व है। संस्कार का ही प्रमुख महत्व है, अर्थात अंतःकरण में जमी हुई प्रगाढ़ आस्थाएं और परिपक्व आदतें, ये संस्कार कहलाती हैं। जीव की चेतन सत्ता साथ में संस्कार के इसको सघन रूप में अपनी चेतना में घोल करके, अपनी चेतना में उसको घोल करके अपना अंग बना करके उसको साथ लेकर के जाती है। ये संस्कार ही आगामी अन्य जन्मों में
उस जीव के आधार बनते हैं, उसके अगले जीवनों के आधार बनते हैं। इसी परिपक्व प्रकृति की दिशा में, इसी परिपक्व प्रकृति की दिशा में आत्मा की लालसा भटकती रहती है। तदनुरूप प्रचंड चुंबकत्व अपने अंदर लगभग उसी स्तर का, उसी परिस्थिति में, उसी काय के अनुसार काया में जन्म ग्रहण करके अपने जीवन की यात्रा को संचालित करता है। ये स्वसंचालित यंत्र की तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम अपने भीतर जो व्यवस्था मौजूद है वो अपने काम को करती रहती है और इसी को आदमी भाग्य का नाम देता है। ये दूसरी संपदा वैभव की नहीं, ये भाग्य की होती है। भविष्य का निर्धारण, निर्माण, इसके लिए अन्य किसी तरीके से हम नहीं कर सकते। व्यक्ति दंड या पुरस्कार जो कुछ भी पाता है इसी भाग्य के सहारे उनको पाता है। यह भी कहा जाता है चित्रगुप्त नाम का एक प्राणी जो हमारे अच्छे और बुरे सभी कर्मों का हिसाब किताब रखता है, उसी की व्यवस्था के अनुरूप हमको दंड या पुरस्कार जो भी मिलते हैं उस लेखे जोखे के अनुसार हमें स्वर्ग और नरक मिलता है। हमारी आस्थाएं, आकांक्षाएं, गतिविधियां जिस भी दिशा में चलती हैं, सोचती हैं, करती हैं, उनका सार तत्व अंतःकरण की भीतरी परत पर जमा संस्कार ही होते हैं। इन्हीं को कर्म बीज बोलते हैं। किसान खेती करता है तो उसमें उगने वाले खरपतवारों का पहले से ही इंतजाम करके चलता है। हमें अपने पाप बीजों को नहीं उगने देना चाहिए और सत्कर्मों के बीजों को अंकुरित होने का अवसर देना चाहिए। वे स्थान पर सुरक्षित भंडार की तरह जमा होते रहते हैं। अपनी खेती बढ़ाते रहते हैं और अनुकूल अवसर पाते ही वो उभर आते हैं और अपना कर्म करना शुरू कर देते हैं। मैं निवेदन करूंगा, मैंने एक ही बात आपसे पिछले दिनों कही थी कि कोई एक ऐसा गुण जिसमें तमोगुण का लेस मात्र भी स्थान ना हो, उसकी खेती करें। ध्यान मुद्रा, अंतस की गहराई, ध्यान मुद्रा, अपने संस्कारों को जगाएं, छुपा हुआ तमोगुण हटाएं,
अंतर्मुखी हो जाएं, बाहर की संपदा पर तो बराबर ध्यान बना रहता है, कल परसों की जिंदगी जीनी है उसके लिए पहले से निर्धारण बना रहता है। ध्यान मुद्रा, ध्यान की गहराई, संस्कारों के बीजों को जो छुपे हुए बैठे हैं उनको जगाना, अर्थात श्रेष्ठताओं के प्रति आदर्शों के प्रति अपनी भावना का जागरण करना। चतुष्ट का जागरण, अच्छे विचार, अच्छे संस्कारों को जागृत करें, बुराइयों को दमन करने की वृत्ति हमारे अंदर जगह। जागरण, ओ देखिए कहां से ओंकार निकल रहा है। ओंकार का जागरण, ओ अच्छे विचारों से अच्छे संस्कार का जागरण, कर्तव्य भावना, गीताकार ने इसी योग पर जोर दिया है, कर्म योग। ओ ओ ओ ओ
उन गुणों का जागरण। भूर्भुवः स्वः, श्रेष्ठ संस्कार। भूर्भुवः स्वः, कल परसों की जिंदगी मेरी श्रेष्ठ हो, आदर्श हो। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अंदर से ही जागरण करिए, अपनी श्रेष्ठताओं का जागरण करिए। बड़ा सौभाग्य होगा आपका। ओम भूर्भुवः स्वः। श्रेष्ठताओं को पोषण दीजिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस श्रेष्ठ को वर्ण करिए। श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ, जो सविता के समान है। श्रेष्ठ, अच्छी सोच ही अच्छे विचार को जन्म देती है। तस्य वितुर्वरेण्यम्। श्रेष्ठताओं को वर्ण करिए, जागृत करिए। श्रेष्ठता को वर्ण करेंगे तो जो आपके संस्कार हैं, उनमें जो खूबियां हैं, जो ईश्वर की नियमितताएं हैं, वो आपके भंडार में निहित हैं, उनको जागृत करना है। संसार की संपत्ति को कमाने के लिए लोभ, मोह,
अहंकार जैसी वृत्तियों को जागती हैं, उन वृत्तियों का दमन। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् सोई हुई विभूतियों का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। संचार। तस्य वितुर्वरेण्यम्। जगाइए विभूतियों को। भर्गो देवस्य धीमहि। छू जाए, छू जाए। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः स्पर्श, मर्म स्पर्श एकदम छू जाए अंदर चेतना को। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्।
तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। दिव्य विभूतियों का जागरण वही भर्ग हो, तमोगुण भर्ग हो जाए, जल जाए और उसकी जगह सतोगुण पैदा हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। दिव्यता का जागरण आत्म जागरण ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तस्य वितुर्वरेण्यम् अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। भर्गो देवस्य धीमहि। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। ओतप्रोत सत्कर्मों से, सद्गुणों से, सद्भावनाओं से ओतप्रोत भर्गो देवस्य धीमहि। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 मृतं गमय मृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। जागरण, आत्म जागरण, सतोगुण के द्वारा आत्म जागरण। अंतर की जागृति को पैदा करिए।
कोनिया क्षेत्र में एक बच्चा है चंदन मिश्रा। उसकी तबीयत खराब है। आप उसके लिए प्रार्थना करना। मानसिक रोग है उसको, प्रार्थना करना वो ठीक हो। एक बिटिया है कीर्ति, उसके लिए भी प्रार्थना करना। सुदेश भी निवेदन कर रही है, उसकी भी तबीयत बहुत खराब लिख रही है, उसके लिए भी सब प्रार्थना करना, संतुलन बने। ये कोई आजकल बीमारी चल रही है जिसमें खांसी और मलगम बहुत आ रहा है। बुखार भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये मुझको भी है, तुम्हारी मां को भी है। खांसी नहीं जा रही, आप देखते भी रहते होंगे मैं खांसता हूं। और रीता की सालरी की सालगिरह है। उसके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए और संसार से मुक्ति के लिए सब प्रार्थना करना। आज की बात समाप्त।